नमस्कार दोस्तों, पीएच टेक चैनल में मैं प्रभाशंकर आप लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, भूगोल के प्रैक्टिस सेट 1 में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 30 तक हम लोगों ने देखा था। इस वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 31 से आगे देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, जिसके कारण मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट और नोट्स जल्दी नहीं उपलब्ध करा पा रहा हूं। फ्रेंड्स, मैं अभी कॉलेज से मैं आया हूं जस्ट 10 बजे। इसके बाद मैंने खाना खाया है और मैं आप लोगों के लिए ये प्रैक्टिस सेट का वीडियो बना रहा हूं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी और इस तरह के प्रश्न आप अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 31 से इसे देखते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 31 कह रहा है, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? ए. ऐरावत पथ, बी. मंदाकिनी, सी. तारामंडल या डी. फर्मेक्स सिस्टम। फ्रेंड्स, आपको बताना है कि हमारा सौरमंडल जो आकाशगंगाएं होती हैं उसमें किस आकाशगंगा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 31। तो फ्रेंड्स, जो हमारा सौरमंडल है वो हमारा ऐरावत पथ में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऐरावत पथ में स्थित है, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी आकाशगंगा नहीं है? ठीक है, आपको बताना है प्रश्न नंबर 32 में कौन सी आकाशगंगा नहीं है। आइए चारों ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा मार्केरियन 348, बी. बृहत मैंगलेनिक मेघ, या सी. लघु मैंगलेनिक मेघ, या डी. केनिस विनोटस। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताएं कौन सी आकाशगंगा नहीं है इन चारों में से। प्रश्न नंबर 32। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 32 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मार्केरियन जो है ये भी एक, मार्केरियन 348 जो है एक आकाशगंगा है। बृहत मैंगलेनिक मेघ भी एक आकाशगंगा है। लघु मैंगलेनिक भी एक आकाशगंगा है। लेकिन केनिस विनोटस क्या हमारा जो है ये आकाशगंगा नहीं है। तो यानी हमारा प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केनिस विनोटस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सी आकाशगंगा है? आपको बताना है प्रश्न नंबर 33 में कौन सी आकाशगंगा है। उसमें पूछा था कौन सी आकाशगंगा नहीं है, इसमें पूछा है कि कौन सी आकाशगंगा नहीं है। ऑप्शन ए रीगल, बी. एस्पलिन ओरिंगे, या सी. सेफियरिचर, या डी. लघु मैंगलेनिक मेघ। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताएं कौन सी आकाशगंगा नहीं है। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लघु मैंगलेनिक। यह क्या है? आकाशगंगा है। रीगल हमारा क्या है? आकाशगंगा नहीं है। एस्पलिन ओरिंगे हमारी आकाशगंगा नहीं है। सेफियरिचर हमारी आकाशगंगा नहीं है। लेकिन डी जो लघु मैंगलेनिक मेघ है ये हमारी आकाशगंगा है, यानी कि डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें कौन सी आकाशगंगा नहीं है? ए. अर्सा माइनर सिस्टम, बी. डिको सिस्टम, या सी. एंड्रोमेज, या डी. सेफियरिचर। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताएं इनमें से कौन सी आकाशगंगा नहीं है। प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, सेफियरिचर। ये क्या है? हमारे आकाशगंगा नहीं है। बाकी हमारे अर्सा माइनर सिस्टम, डिको सिस्टम, एंड्रोमेज क्या है? आकाशगंगा है। लेकिन सेफियरिचर हमारी आकाशगंगा नहीं है, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें कौन सी आकाशगंगा है? प्रश्न नंबर 35 में भी पूछा है कि कौन सी आकाशगंगा है। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन क्या क्या है? फर्मेक्स सिस्टम, एस्पलिन ओरिंगे, या सी. वेटिलग्यूज, या डी. रीगल। तो आपको बताना है कौन सी आकाशगंगा नहीं है। प्रश्न नंबर 35। तो फ्रेंड्स,
इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? देखिए बेटलग्यूज भी क्या है? एक आकाशगंगा। रीगल भी हमारी आकाशगंगा है। सॉरी, ये आकाशगंगा नहीं है। रीगल भी आकाशगंगा नहीं है। और एस्पेलिन ओरिंगे भी क्या हमारी है? आकाशगंगा नहीं है। लेकिन परमेक्स सिस्टम जो है ये हमारी आकाशगंगा है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन ए। ये हमारा क्या है? परमेक्स सिस्टम। यह एक क्या है? आकाशगंगा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है तारामंडल कहते हैं। तारामंडल किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 36 का पहला ऑप्शन है तारों के समूह को, बी तारों के समूह की कुछ विशिष्ट आकृतियों को, या सी तारक पुंज को, या डी उपयुक्त में से किसी को भी नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर आप लोग टिक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, तारों के समूह की कुछ विशिष्ट आकृतियों को हम लोग तारामंडल कहते हैं। ठीक है, किसे तारामंडल कहते हैं? तारों के विशिष्ट समूह की तारों के समूह की कुछ विशिष्ट आकृतियों को हम लोग तारामंडल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, जो लोग ये लोग सोचते हों कि बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो फ्रेंड्स ये बेसिक प्रश्न है। ये मैंने जैसे आप लोगों को नोट्स उपलब्ध कराया है सौरमंडल का, तो उसी के हिसाब से ये प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी कभी आपको इसमें से नए प्रश्न देखने को भी मिल सकते हैं, तो आप उन प्रश्नों को भी आपको जानना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एग्ज़ाम में कब क्या पूछ देगा इसका कोई मतलब वो नहीं होता है, इसलिए हम सबको ये सारे प्रश्न जानने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स कुछ लोग ये सोच रहे हों कि अरे ये क्या है, मतलब प्रैक्टिस सेट है, तो फ्रेंड्स वो वीडियो को नहीं देखें, कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी तैयारी किसी और तरीके से करें। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप प्रैक्टिस सेट डेली भी करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि आप नोट्स के जब पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, तो इससे क्या होगा, उस टॉपिक पे आपका कमांड ज़्यादा मजबूत होगा। तो फ्रेंड्स अगले प्रश्न पे चलते हैं। अभी अगला प्रश्न हमारा क्या है? राशियों की संख्या है। राशियों की संख्या क्या है? कितनी राशियां होती हैं हमारी? 10, 12, 13, 11। तो फ्रेंड्स आपको बताना है, जिसे कहा जाता है राशि फल, वही आपको बताना है कि कितनी राशियां होती हैं हमारी। प्रश्न नंबर 37, प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 राशियां होती हैं हमारी। कितनी होती हैं? 12 राशियां होती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अंतरिक्ष में सबसे बड़ा तारामंडल है। आपको बताना है कि अंतरिक्ष में सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है। प्रश्न नंबर 38, और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए, हाइड्रा। ठीक है, क्या होगा? हाइड्रा जो है हमारा अंतरिक्ष में सबसे बड़ा तारामंडल है। कहाँ पे? अंतरिक्ष में। कौन? हाइड्रा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रा जो है अंतरिक्ष में सबसे बड़ा तारामंडल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कौन सा तारामंडल नहीं है? इसमें कौन सा तारामंडल नहीं है? ए विप्रो, बी सेंटोरस, या सी जेमिनी, डी रीगल। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके बताएं कि कौन सा तारामंडल नहीं है। प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। रीगल। रीगल हमारा क्या है? तारामंडल नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, रीगल हमारा क्या है? तारामंडल नहीं है। ठीक है, बाकी हमारे जो विप्रो, सेंटोरस, जेमिनी, ये सब हमारे क्या है? तारामंडल है। लेकिन जो डी है रीगल, ये हमारा तारामंडल नहीं है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है अब तक अंतरिक्ष में ज्ञात तारामंडलों की संख्या बताइए। जो अब तक के अंतरिक्ष में तारामंडलों की ज्ञात संख्याएं हैं वे कितनी हैं? ए 87, बी 89, सी 88, या डी 91।
तो अब तक बताएं फ्रेंड्स, तारामंडलों की संख्या अंतरिक्ष में कितनी बताई गई है, ज्ञात की गई है? प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी क्या होगा? ऑप्शन सी 88। अब तक अंतरिक्ष में हमारे 88 तारामंडलों की संख्या ज्ञात हो चुकी है। कितने? 88। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, तारों में ऊष्मा और ऊर्जा होती है। तारों में ऊष्मा और ऊर्जा होती है, किसके कारण होती है? गैस के कारण, तरल पदार्थ के कारण, अग्निपुंज के कारण, बादलों के कारण। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं कि जो तारों में ऊष्मा होती है वह किसके कारण होती है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स जो तारों में ऊष्मा होती है हमारी, वो अग्निपुंज के कारण होती है। किसके कारण होती है? अग्निपुंज के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अग्निपुंज के कारण तारों में क्या होती है? वह क्या होती है? ऊष्मा और ऊर्जा होती है। क्या होती है? ऊष्मा और ऊर्जा। किसमें? तारों में, अग्निपुंज के कारण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, आकाश में तारे टिमटिमाते हैं। आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? क्या कारण है कि टिमटिमाते हैं वो? आइए ऑप्शन देखते हैं। गैस के कारण, बादलों के कारण, अग्निपुंज के कारण, या ऊष्मा और ऊर्जा के कारण। जो तारे हैं हमारे आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं, आप लोग बता सकते हैं। देखिए, इसके पहले जो प्रश्न था उससे एकदम मिलता जुलता प्रश्न है, उसी में इसका आंसर छिपा है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। ऊष्मा एवं ऊर्जा के कारण जो हमारे आकाश में तारे होते हैं वो टिमटिमाते रहते हैं। किसके कारण? ऊष्मा और ऊर्जा के कारण जो आकाश में तारे होते हैं वो हमारे टिमटिमाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्रेंड्स अगला प्रश्न कह रहा है, ग्रह, ठीक है, प्रज्वलित नहीं होते हैं। जो हमारे ग्रह है प्रज्वलित नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं? आकार छोटे होने से, केंद्र में अपेक्षित ताप और दाब न होने से, तरल होने के कारण, गैस होने के कारण। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं कि तारे प्रज्वलित नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं? आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। आकार छोटे होने से, केंद्र में अपेक्षित ताप और दाब न होने से, तरल होने के कारण, गैस होने के कारण। तो फ्रेंड्स जो हमारे ग्रह प्रज्वलित नहीं होते हैं उसका कारण होता है हमारा केंद्र में अपेक्षित ताप और दाब न होने के कारण। ठीक है, केंद्र में अपेक्षित ताप और दाब न होने के कारण क्या होते हैं? हमारे ग्रह प्रज्वलित नहीं होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न कह रहा है, उपग्रह प्रकाश ग्रहण करते हैं। जो उपग्रह होते हैं वह प्रकाश ग्रहण करते हैं। कहाँ से उपग्रह में प्रकाश आता है? आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आकाश से, ग्रह से, तारे से, ब्रह्मांड से। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं उपग्रह प्रकाश ग्रहण कहाँ से करते हैं? तो इन चारों ऑप्शनों में से हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? राइट आंसर हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स तारे से। किससे? तारे से, ऑप्शन सी। जो हमारे तारे जो होते हैं ये क्या करते हैं? उपग्रह प्रकाश ग्रहण करते हैं। तारों से, जैसे सूर्य हमारा क्या है? एक तारा है। इसी से जो हमारे उपग्रह होते हैं और जो ग्रह होते हैं क्या करते हैं? प्रकाश ग्रहण करते हैं। किससे? तारों से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, उल्का है। ठीक है फ्रेंड्स, उल्का है क्या है? एक ग्रह है, या एक टूटा हुआ आकाश में तारा, या एक तारों का समूह, या डी एक नक्षत्रों का समूह। आपको बताना है कि उल्का जो होती है वह हमारी क्या होती है। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि उल्का हमारी क्या होती है? एक ग्रह, एक टूटा हुआ आकाश में तारा, एक तारों का समूह, एक नक्षत्रों का समूह। तो फ्रेंड्स जो हमारा उल्का होती है वह एक टूटा हुआ आकाश में तारा होती है। क्या? एक टूटा हुआ आकाश में तारा होती है। क्या? उल्का। ठीक है, उल्का जो होती है आकाश में एक टूटे हुआ तारा होती है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 45 का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, उल्कापात
कहते हैं? उल्कापात कहते हैं। किसे कहते हैं? उल्का को, पृथ्वी पर टूटकर गिरने वाली उल्का को, ब्रह्मांड में स्थित स्थिर उल्का को, उपयुक्त में से किसी को नहीं। तो उल्कापात किसे कहा जाता है? उल्का को कहा जाता है, पृथ्वी पर टूटकर गिरने वाली उल्का को कहा जाता है, या ब्रह्मांड में स्थिर उल्का को कहा जाता है, या उपयुक्त में से किसी को भी नहीं कहा जाता है। प्रश्न नंबर 46। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 46 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा जो हमारा उल्का, पृथ्वी पर टूटकर गिरने वाली उल्का को ही क्या कहते हैं हम लोग? उल्कापात कहते हैं। किसे? पृथ्वी पर टूट कर गिरने वाली उल्का को। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, उल्कापात हमारा पृथ्वी पर टूट कर गिरने वाली उल्का को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, उल्का की रचना में इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? उल्का की रचना में इनमें से कौन सी तत्व नहीं? जब उल्का की रचना होती है, ठीक है, तो उसमें कौन सा तत्व नहीं होता? यही प्रश्न कह रहा है। देखते हैं क्या क्या हमारा ऑप्शन है। लोहा, निकिल, एल्यूमिना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स आप लोग बताएं, जब उल्का बनता है तो उसमें कौन सी तत्व नहीं होती हैं? 4 तत्व दिए गए हैं, चारों में से आपको बताना है। लोहा, निकिल, एल्यूमिना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स जो हमारे उल्का की रचना होती है उसमें फ्रेंड्स हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, यह तत्व जो उसमें उसके रचना में नहीं पाया जाता है। किसकी? उल्का की रचना में। बाकी लोहा, निकिल, एल्यूमिना हमारे किस में पाए जाते हैं? उल्का की रचना में। यही कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाता है। यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 47 का। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन सा तत्व उल्का में नहीं मिलता है? इनमें कौन सा तत्व उल्का में नहीं मिलता है? ठोस नहीं मिलता है, या गैस नहीं मिलता है, या तरल, या कोई नहीं। तो आपको बताना है कौन सा तत्व उल्का में नहीं मिलता है। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा था, एकदम सेम मिलता जुलता प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 से। तो आप लोग बताएं उल्का में क्या नहीं मिलता है? कौन सा तत्व नहीं मिलता है? ठोस, गैस, या तरल, या कोई नहीं, तीनों में से। तो प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी, तरल। ठीक है, तरलता जो है हमारे उल्का में नहीं मिलती, बाकी ठोस, गैस ये जो होती है हमारे उल्का में पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, पुच्छल तारे परिक्रमा करते हैं। जो पुच्छल तारे होते हैं वह परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा करते हैं? आकाश की, आकाशगंगा की, ग्रहों की, या सौरमंडल की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पुच्छल तारे किसकी परिक्रमा करते हैं? तो बताएं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 49। देखिए फ्रेंड्स, जो पुच्छल तारे होते हैं वे हमारे सौरमंडल की क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं। किसकी? सौरमंडल की परिक्रमा करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं ग्रहों की परिक्रमा कौन करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ग्रहों की परिक्रमा कौन करता है? प्रश्न नंबर 49 में जो दिया गया है ग्रहों की, इसकी परिक्रमा कौन करता है? आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। तो प्रश्न नंबर 49 का हमारा सही राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सौरमंडल। ठीक है, पुच्छल तारे सौरमंडल की परिक्रमा करते हैं। अगला प्रश्न नंबर है प्रश्न नंबर 50 और इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। पुच्छल तारे के मुख्यतया ... भाग होते हैं। पुच्छल तारे के मुख्यतः कौन कौन से भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, 1 भाग होता है, या 2 भाग होता है? प्रश्न नंबर 50। तो फ्रेंड्स आपको बताएं पुच्छल तारे के कितने भाग होते हैं? कमेंट करें। प्रश्न नंबर 50। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3। क्या होगा? 3। पुच्छल तारे के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने? 3 भाग होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर भूगोल का 2 था, क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में प्रश्न नंबर 1 से 50 तो लिए थे, लेकिन वीडियो लंबी हो रही थी, जिसके कारण मैंने प्रश्न नंबर 1 से 30 तक ही उस वीडियो में मैंने प्रश्नों को लिया और उसका
दूसरा पार्ट मैंने प्रश्न नंबर 31 से 50 तक लिया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस तरह के प्रश्न को आपको हल करने में बहुत ही मज़ा आया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। इसी शुभकामना के साथ शुभ रात्रि, गुड नाइट, थैंक यू।